गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए यूज ऑफ इन्फिनेटिव लेके आए हैं। इन्फिनेटिव होता क्या है? मूल रूप से इसकी पहचान क्या है? मूल रूप से शब्द की पहचान से पहले टू जोड़कर हम इन्फिनेटिव बनाते हैं और यह तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार से वाक्यों में प्रयोग होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एज ए नाउन। और ये नाउन में भी तीन प्रकार के होते हैं या तीन प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। नंबर एक, एज ए सब्जेक्ट। अब यहाँ जो इन्फिनेटिव आ रहा है, हिंदी में तो नानी ने लगा रहेगा इसमें और अंग्रेजी में पहले टू लगेगा। तो जो शब्द आ रहा है तैरना, तो यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। जैसे कि तैरना अच्छा व्यायाम है। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज। और जरूरी नहीं है कि इन्फिनेटिव से ही प्रयोग करें, हम जीरेंड से ही प्रयोग कर सकते हैं इसका। जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ये भी सही है, लेकिन हम आज इन्फिनेटिव पढ़ा रहे हैं आपको। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है शब्द से पहले टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनता है। तो पहले ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे कि तैरना अच्छा व्यायाम है, तो टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज। गलती करना मानवीय गुण है, टू एयर इज ह्यूमन। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह पैसा कमाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तुम मैच देखना चाहते हो, यू वॉन्ट टू सी द मैच या टू सी मैच। तो पहले ये वर्ब का सब्जेक्ट काम किया था इसने, अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। नंबर तीन, एज ए कॉम्प्लीमेंट। एज ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? यहाँ पर हम एम्फेसिस वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना है तो आई हैव टू रीड, तो यहाँ ये वर्ब है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया टू रीड। लेकिन हम यहाँ इन्फिनेटिव पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इन्फिनेटिव। उसे सोना था, तो ही हैड टू स्लीप। तुम्हें आना होगा, यू विल हैव टू कम। ठीक है, तो ये एज ए नाउन तीन प्रकार से हमने प्रयोग बताया। हाँ बच्चों, नंबर दो है एज ए एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में कैसे? जैसे गाय हमें पीने को दूध देती है। दूध तो गाय देती है, दूध को हम पीने के लिए कह रहे हैं। तो द काउ गिव्स अस मिल्क टू ड्रिंक। टू ड्रिंक क्या है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। देखभाल करने के लिए मेरे पास पैसा है, तो आई हैव मनी टू लुक आफ्टर। देखभाल करने के लिए, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, वर्ब का एडजेक्टिव है इसका। मेरे पास रहने के लिए घर है, तो आई हैव ए हाउस टू लिव इन, जिसमें मैं रह सकता हूँ। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम किया इन्फिनेटिव ने। हाँ बच्चों, तीसरा रूप है इसका एज ए एडवर्ब। एडवर्ब में क्रिया विशेषण। जैसे कि वह काम करने में अच्छा फुर्तीला है, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एक्टिव टू वर्क। क्लियर? रवि सुनने में बहरा है, तो रवि इज डीफ टू हियर। मकान देखने में अच्छा है, मतलब देखने में रहने के लिए हम देख ही सकते, उसमें रह नहीं सकते, और रहने के लिए कोई अगर बुरा भी हो सकता है, लेकिन देखने में अच्छा है। तो द हाउस इज गुड टू लुक एट। टू लुक एट मतलब दिखने में, बाहर से दिखने में। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके इन्फिनेटिव वर्ब्स के बारे में हमने बताया आपका। मतलब ज़्यादातर वर्ब से पहले टू ही लगता है, और वो रूप अलग अलग है। एज ए नाउन, नाउन में आपको सब्जेक्ट के रूप में ही बताया, नाउन में आपको ऑब्जेक्ट के रूप में ही बताया। फिर आप कॉम्प्लीमेंट के रूप में बताया। कॉम्प्लीमेंट में जैसे कि एम्फेसिस वर्ब का प्रयोग कर दिया। फिर हमने बताया नंबर दो एज ए एडजेक्टिव, तो वहाँ क्रिया की विशेषता बताई वहाँ। फिर हमने तीसरा बताया एज ए एडवर्ब, यहाँ क्रिया विशेषण। ठीक है, अब ये भी इस प्रकार के जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको, तो आप कृपया करके अपनी टेक्स्ट बुक से लेके और इनको थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। और हम आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही ज़रूरी किया हमने क्रमबद्धता से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप किसके बाद क्या पढ़ना है,
वो हमने इसी रूप में आपको बताया है। तो आपको दिन प्रतिदिन पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।